नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच में दिल्ली की टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम पहुंचेंगे ऋषभ पंत। पीवी सिंधु एक बार फिर बैडमिंटन रैंकिंग्स में शीर्ष 10 में पहुंची। मैड्रिड मास्टर्स में उप विजेता रहने वाली सिंधु की रैंकिंग में हुआ 2 स्थान का फायदा। 95 साल की उम्र में देश के लिए 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की एथलीट दादी भारत वापस लौटी। पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में जीते थे 3 स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू पर लगा 4 साल का प्रतिबंध। पिछले साल 2 परीक्षण में हुई थी फेल। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज चेल्सी और लिवरपूल के बीच होगा मुकाबला। अपने मुख्य कोच ग्राहम पॉटर को बर्खास्त करने के बाद चेल्सी का ये पहला मैच। अब खबर विस्तार से, और सबसे पहले खबर इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में गत विजेता गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच में ऋषभ पंत दिल्ली की टीम की हौसला अफजाई करने के लिए स्टेडियम पहुंचेंगे। दिल्ली ने अपने पहले मैच में लखनऊ के खिलाफ हार का सामना किया था। उस मैच में दिल्ली को 50 रन से करारी शिकस्त मिली थी। उस मैच में दिल्ली के अधिकतर बल्लेबाज फ्लॉप हुए थे। ऐसे में दूसरे मैच में टीम अपनी पहली जीत की तलाश में रहेगी। इस सीजन में ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाल रहे हैं। वहीं गुजरात टाइटंस ने ओपनिंग मैच में चेन्नई को हराकर अपना खाता खोला था। और आईपीएल में कल खेले गए मैच की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड में लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रन से हरा दिया। इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की टीम की ये पहली जीत रही। उसे पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। कल खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। सीएसके की ओर से मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। और आज के मुकाबलों पर और बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता नारायण सिंह। नारायण, अगर आज के मुकाबले की बात करें, दिल्ली की टीम अपने घर में खेल रही है और ज़रूर बात होगी ऋषभ पंत की मौजूदगी की भी। अब तक उनकी क्लिपिंग्स आ रही थी किस तरह से घर बैठकर वो टीम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब स्टेडियम पहुंचेंगे ऋषभ पंत, आपको लगता है कितना मनोबल बढ़ेगा दिल्ली की टीम का? जी बिल्कुल, एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर है अगर ऋषभ पंत वहाँ पर होंगे। उनके टीम में पहले कप्तान रह चुके हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है प्लेयर्स के लिए। आपका जो फॉर्मर कैप्टन है वो आया है और एक मोटिवेशन को बढ़ाता है और क्रिकेट के लिए लिहाज से भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ऋषभ पंत खिलाड़ियों से जुड़े हैं, प्लेयर्स से जुड़े हैं, तो एक कहीं ना कहीं उनका पिच पर मौजूद रहना खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच हार गई है और कोशिश करेगी कि अपने पूर्व कप्तान की उपस्थिति में एक जीत दर्ज कराएं और जो अपना परफॉर्मेंस है उसको सुधारें यहाँ पर। लेकिन दिल्ली का सामना गुजरात टाइटंस से है, मौजूदा चैंपियन है, पिछले मैच में भी अच्छी फॉर्म में नजर आई। आज के मैच में गुजरात और दिल्ली में कौन सी टीम फेवरेट मानते हैं आप? अगर दोनों टीमों की बात है, गुजरात ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, डिफेंडिंग चैंपियन है, पहली बार डेब्यू करते हुए उन्होंने हार्दिक पांड्या की नेतृत्व में आईपीएल जीता था,
तो इस साल का भी जो उन्होंने आगाज़ किया एक बेहतरीन किया। ओपनिंग मुकाबले में उन्होंने सीएसके को हराया जो कि 4 बाद की विजेता टीम है, तो दर्शाता है कि ये एक चैंपियन टीम है। और जिस तरह से पूर्व में चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट खेलती है, जिस तरह से उन्होंने एक आईपीएल को ब्रांड बनाया, उसी टाइप की क्रिकेट यहाँ पर देखिए हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं। पिछला सीजन उन्होंने जीता और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स एज ए चैंपियन जीतती थी और अगले सत्र का अपना पहला मैच जीतती थी, उसी तर्ज पर उन्होंने यहाँ पर एक गत विजेता होते हुए अपना पहला मैच जीता। और कुल मिलाकर अगर देखें तो एक स्टार स्टडड बैटिंग लाइनअप है। टॉप ऑर्डर में देखिए शुभमन गिल हैं और इस साल का कोई अगर ब्रेकआउट प्लेयर है वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो शुभमन गिल है। और रिद्धिमान साहा ने भी अच्छा क्रिकेट खेला है, अच्छा योगदान देते हैं। और केन विलियमसन जा चुके हैं इंजरी होने के कारण, लेकिन शायद अगर डेविड मिलर जो कि नीदरलैंड के साथ साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, अगर वो आज जुड़ पाए तो एक मजबूती मिलेगी इनकी टीम को, गुजरात टाइटंस को। और बॉलिंग स्कोर बहुत अच्छा है। मोहम्मद शमी है, जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को अच्छी तरह से एक देखिए जिस तरह से खेला है, तो वो कोशिश करेंगे उसी को रिपीट करें। तो एक अच्छी स्क्वाड है गुजरात की। जी बिल्कुल। वहीं अगर कल खेले गए मैच की बात करें, चेन्नई को सीजन की पहली जीत मिली और महेंद्र सिंह धोनी की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी, लगातार बात हो रही है महेंद्र सिंह धोनी के उन 2 छक्कों की, तो कल फिर से विंटेज धोनी दिखाई दिया मैदान पर। जी बिल्कुल, अगर धोनी की बात करें तो वो गेम के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, एक लेजेंड हैं। धोनी जैसे ही क्रीज पर आते हैं तो एक जो होता तापमान बढ़ जाता है और शोरगुल बढ़ जाता है और एक जो कोलाहलपूर्ण जो वातावरण होता है उसमें और वृद्धि हो जाती है। तो कल भी वही हुआ। अगर न केवल उन्होंने आते ही 2 बड़े छक्के लगाए, वो भी जो कि टूर्नामेंट का सबसे तेज गेंदबाज है मार्कवुड को, और न केवल पिच के अंदर और पिच के बाहर भी देखे, जो ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग जो मैच की हो रही थी उस समय 1.7 करोड़ लोग इस मैच को देख रहे हैं, जो कि जो आईपीएल 2023 के सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप के मामले में वो है जब धोनी उस के 2 छक्कों के दौरान। और इससे पहले बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर व्यूअरशिप कब थी, तो जो टूर्नामेंट का ओपनर था जब धोनी बैटिंग कर रहे थे, उसमें भी 1.6 करोड़ लोग देख रहे थे। तो ये दर्शाता है कि धोनी का कद क्रिकेट में कितना बड़ा है, कितने वो बड़े खिलाड़ी हैं, फैंस के बीच कितने वो हिट हैं। तो वो उन्होंने खाली एक नाम से नहीं, अपने प्रदर्शन से भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 2 छक्के मार के कहीं ना कहीं जो 12 रन का डिफरेंस दिखाता है जीत और हार के बीच में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और धोनी जब पिच में रहते हैं, जिस तरह की कप्तानी वो करते हैं, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस होता है विरोधी कप्तान और जो महेंद्र सिंह धोनी में, जिस तरह से केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी कर रहे थे, तो एक डिफरेंस नजर आ रहा था कि कप्तानी में कितना डिफरेंस है। केएल राहुल की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करे और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते थे, जिस तरह से वो निकोलस पूरन को काफ़ी नीचे लाए, क्योंकि स्टैट्स के अनुसार देखें तो निकोलस पूरन 10 ओवर के बाद अच्छा करते हैं, उस लिहाज से उन्होंने ठीक किया। लेकिन और शायद वो ऊपर लाते शायद तो कुछ और हो सकता था मैच का रिजल्ट। अगर वहीं एमएस धोनी की बात करें तो वो स्टैट्स पर न जाकर एक जो उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है, जो मैच सिचुएशन है और जो गट फीलिंग है उस पर जाते हैं। रविंद्र जडेजा को उन्होंने 14वें ओवर में बॉलिंग दी, जबकि रविंद्र जडेजा जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में की है, एक विकेट टेकर बॉलर हैं, तो वो चाहते तो उनको पहले भी दे सकते थे। लेकिन जिस तरह से मोइन अली बॉलिंग कर रहे थे और जिसके साथ सेंटिनर उसका साथ दे रहे थे, तो उनको लगा नहीं कि इसकी ज़रूरत है, तो काफ़ी देर में लाए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि धोनी की जो मैच अंडरस्टैंडिंग है, क्रिकेट को समझ है, वो काफ़ी आगे है। जी बिल्कुल। चलिए, एक कप्तान के तौर पे, एक बल्लेबाज के तौर पे बेहद अहम भूमिका निभाई इस जीत में धोनी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस क्रिकेट रैप पर। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नया कीर्तिमान बना दिया है। धोनी ने इस मैच में आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वे 5वें भारतीय और ओवरऑल 7वें बल्लेबाज बने हैं। धोनी इस मैच से पहले अपने 5000 रन से 8 रन दूर थे। उन्होंने पारी के आखिरी ओवर में 2 लगातार गेंद पर छक्के लगाकर ये उपलब्धि हासिल की। धोनी ने 3 गेंद में 12 रन की पारी खेली। इसी के साथ धोनी के आईपीएल में 236 मैच की 208 पारी में अब कुल 5004 रन हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सुरेश रैना के बाद वे 5000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शतकीय साझेदारी निभाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने आईपीएल 2023 के छठे मैच में पहले विकेट के लिए 55 गेंद में 110 रन की साझेदारी की। इन दोनों बल्लेबाजों ने केवल 9 पारी में तीसरी शतकीय साझेदारी की। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे आईपीएल में चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाली सलामी जोड़ी बन गई हैं। आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन इस सीजन में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने फ्रेंचाइजी को इसकी जानकारी दे दी है। व्यक्तिगत कारणों से शाकिब अल हसन ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है। शाकिब अल हसन को केकेआर ने 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया था। शाकिब अल हसन इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। उन्होंने हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान दौरे पर 5 मैच की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आगाज 26 अप्रैल से होगा। टॉम लैथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे। न्यूजीलैंड को इस सीरीज में अपने नियमित स्टार खिलाड़ियों की सेवाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि आईपीएल के कारण खिलाड़ी इस समय भारत में हैं। कीवी टीम को केन विलियमसन, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर और फिन एलन की सेवाएं नहीं मिल रही हैं। आयरलैंड को बांग्लादेश के दौरे के बाद श्रीलंका का दौरा करना है, जहां टीम को 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। इन 2 मैचों के लिए टीम के प्रमुख खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग पहले उपलब्ध नहीं थे। हालांकि टीम का ये प्रमुख बल्लेबाज दूसरे टेस्ट में उपलब्ध रहेगा। आयरलैंड के मुख्य चयनकर्ता एंड्रू व्हाइट ने स्टर्लिंग के उपलब्ध रहने की जानकारी दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। शीर्ष भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक बार फिर बैडमिंटन रैंकिंग्स में शीर्ष 10 में वापसी कर ली है। पिछले सप्ताह 6 साल में पहली बार विश्व की शीर्ष 10 खिलाड़ियों से बाहर होने वाली सिंधु की रैंकिंग में 2 स्थान का फायदा हुआ है। वो ताज़ा जारी रैंकिंग में 2 स्थान के सुधार के साथ 9वें स्थान पर आ गई हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु स्पेन मैड्रिड मास्टर्स में उपविजेता रही थी। रविवार को हुए फाइनल में सिंधु को इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग के हाथों शिकस्त मिली थी। साल 2023 में यह पहली बार था जब सिंधु किसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी। 95 साल की उम्र में भारत की एथलीट दादी भगवानी देवी ने देश के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में हासिल किए। पोलैंड में जीत के बाद भारत वापस लौटी दादी के परिवार में खुशी का माहौल है। भगवानी देवी ने पोलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में 60 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। यही बोलती हूँ, सब खेलो कूदो, दौड़ करो, दूसरे देश में जाओ, मेडल जीत कर आओ, अपने देश को रोशन करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस उम्र में यही होती है, क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े लेवल पे जब खेलने जाते हो तो वहाँ पे आपको सिंपैथेटिकली आपको कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे शॉटपुट में जब इन्होंने थ्रो किया अब की बार भी, तो 3 थ्रो में से 2 फाउल हो गए थे, 1 मेजर हुआ है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है मास्टर स्पोर्ट्स में, कि उस टाइम एट द डेट टाइम ऑफ इवेंट वो कैसे बिहेव करती है। तो बस उसी के लिए बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है इनको कि भाई किस हिसाब से थ्रो करना है। लेकिन कई बार उम्र का ऐसा पड़ाव होता है कि ग्राउंड के अंदर जाके वो चीज़ दिमाग में नहीं रहती और वो कई बार गलतियां हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा समझाना पड़ता है। तो यही थोड़े चैलेंजेस हैं इस उम्र में। जैसे रनिंग है, रनिंग के लिए आपकी जो लाइनें होती हैं, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बस बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए फोकस किया जाए। हमें बहुत खुशी हुई, ये गोल्ड मेडल लेके आई 3 और अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया, हमारे परिवार का नाम रोशन किया। सबसे पहले अपने देश का झंडा फहराया और राष्ट्रीय गान हुआ। ये बड़े गौरव की बात है, इतनी उम्र में जाके ये सब किया है। और खेल जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी वीर चोटरानी को एडमंटन स्क्वैश क्लब ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वे खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त विक्टर ब्रैटस से हार गए। दुनिया में ब्रैटस का 105वां स्थान है। टूर्नामेंट में 8 गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में से एक के रूप में प्रवेश करने वाले वीर ने फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार 3 उलटफेर किए थे।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए मुकाबले में एवर्टन ने टॉटनहम हॉटस्पर को ड्रॉ पर रोक दिया है। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहा, लेकिन दूसरे हाफ में हैरी केन ने मिली पेनल्टी को गोल में बदलकर हॉटस्पर को बढ़त दिलाई। वहीं एवर्टन के माइकल कीन ने 90वें मिनट में गोल कर टॉटनहम को 1-1 की बराबरी पर रहने पर मजबूर किया। इस मैच में दोनों ही टीम के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेजा गया। प्रीमियर लीग के सीजन में अपने खराब प्रदर्शन के कारण टॉप 5 की सूची से बाहर चल रही लिवरपूल की टीम के मैनेजर यॉर्गन क्लॉप का कहना है कि वे अभी तक टीम के कोच इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पिछले कई सीजन में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि प्रीमियर लीग के सीजन में अभी तक रिकॉर्ड 12 कोच को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। चेल्सी के अंतरिम मुख्य कोच ब्रूनो सॉल्टर का कहना है कि ग्राहम पॉटर की बर्खास्तगी के बाद यह हम सभी के लिए सबसे मुश्किल 24 घंटे रहे। गौरतलब है कि पॉटर और सहायक कोच बिली रीड ने केवल 31 मैच के बाद रविवार को क्लब छोड़ दिया है। ब्रूनो और रीड ब्राइटन में पॉटर के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे और सितंबर में उनके साथ चेल्सी में शामिल हुए थे। नोवाक जोकोविच ने मायामी ओपन में कार्लोस अल्काराज की सेमीफाइनल में हार के बाद एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 स्थान पर वापसी कर ली है। सर्बियाई दिग्गज खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व नंबर 1 के रूप में स्टेफनी ग्राफ के 377 सप्ताह के रिकॉर्ड को तोड़ा था। जोकोविच 9 अप्रैल से शुरू होने वाले मोंटे कार्लो मास्टर्स में एटीपी टूर पर लौटने वाले हैं। हालांकि अल्काराज भी मोंटे कार्लो में वापसी करने के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें एक बार फिर से नंबर 1 स्थान हासिल करने का मौका मिल सकता है। पूर्व विंबलडन चैंपियन गार्बाइन मुगुरुजा का कहना है कि वह गर्मियों तक टेनिस से ब्रेक लेंगी। स्पेनिश पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ने इस वर्ष केवल 4 मैच खेले और जनवरी के बाद वह कोर्ट पर दिखाई नहीं दी। 29 वर्षीय मुगुरुजा जो दुनिया में 132वें स्थान पर आ गई हैं, उनका कहना है कि वह मिट्टी और ग्रास कोर्ट को मिस करेंगी। गौरतलब है कि वह 2017 में रैंकिंग पर शीर्ष पर पहुंची थी और 2021 के अंत में तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन पिछले साल वह एक भी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई। मुगुरुजा ने 2016 में फ्रेंच ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था और 1 साल बाद विंबलडन खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। चानू पिछले साल डोप परीक्षण में फेल हो गई थी, जिसके कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। संजीता पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों के दौरान परीक्षण में एनाबॉलिक स्टेरॉयड ड्रोस्टानोलोन मेटाबोलाइट के लिए पॉजिटिव पाई गई थी। ये विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित सूची में शामिल है। यह संजीता के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीता था, जिसे छीन लिया गया है। संजीता ने 2014 में ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेल और 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। मणिपुर की इस खिलाड़ी के पास अभी फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। टेनिस जगत की कुछ खबरों को जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस टेनिस रैप पर। एस्टोरियल ओपन टेनिस प्रतियोगिता में अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन का सफर समाप्त हो गया है। 7वीं वरीयता प्राप्त श्वार्ट्जमैन को राउंड ऑफ 32 में गैर वरीयता प्राप्त इटली के मार्को सेचिनाटो ने हराने में सफलता पाई। इटली के खिलाड़ी ने इस मुकाबले को सीधे सेट्स में 6-3, 7-6 से अपने नाम कर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इटली के ही एक अन्य खिलाड़ी फैबियो फॉग्निनी ने आसान जीत के साथ एस्टोरियल ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फॉग्निनी ने पहले दौर के मुकाबले में अपने ही देश के एलेजांड्रो गियोनेसी के खिलाफ केवल 3 गेम गंवाते हुए मैच को 6-2, 6-1 से अपने नाम किया। अंतिम 16 में फॉग्निनी का सामना मार्को सेचिनाटो से होगा। 5वीं वरीयता प्राप्त सेबेस्टियन को एस्टोरियल ओपन के अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बेज ने पहले दौर के मुकाबले में मोल्डोवा के राडू एल्बोट को 7-5, 7-6 से शिकस्त दी। अमेरिका की स्लोएन स्टीफेंस को चार्ल्सटन ओपन के पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्टीफेंस ने पहले दौर के मुकाबले में अमेरिका की ही लुइसा चिरिको को 3 सेट में 3-6, 6-1, 6-2 से शिकस्त दी। दूसरे दौर में उनका सामना 6ठी वरीयता प्राप्त विक्टोरिया एजारेंका से होगा। रूस की यूलिया पुतिनसेवा भी चार्ल्सटन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहीं। रूसी खिलाड़ी ने पहले दौर के मुकाबले में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद वापसी करते हुए मैच को 6-7, 6-2, 6-4 से अपने नाम किया। फ्रांस की एलिजे कॉर्नेट ने आसान जीत के साथ चार्ल्सटन ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली। एलिजे कॉर्नेट ने फियोना क्रॉली को सीधे सेट्स में 6-0, 6-2 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं फुटबॉल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज देर रात चेल्सी और लिवरपूल के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चेल्सी के लिए यह मैच खास होने वाला है क्योंकि रविवार को ही चेल्सी ने अपने मुख्य कोच ग्राहम पॉटर को बर्खास्त कर दिया था।
मैनेजर ग्राहम पोर्टर के जाने के बाद चेल्सी अपना पहला गेम आज लिवरपूल के खिलाफ खेलेगी। इस सीजन में 2 खराब प्रदर्शन करने वाली टीमों के बीच प्रीमियर लीग का यह मैच स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेला जाएगा। प्रीमियर लीग अंक तालिका में लिवरपूल 8वें और चेल्सी 11वें स्थान पर है। दोनों क्लब अगले सीजन की चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चेल्सी को अपने पिछले मैच में एस्टन विला से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि लिवरपूल को मैन सिटी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अंतरिम कोच नियुक्त हुए ब्रूनो सॉल्टर पॉटर की बर्खास्तगी के बाद मायूस नजर आए। अगर मैं अभी यहाँ हूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहम और क्लब ने सोचा कि शायद यही सही कदम है। मैं यहाँ सिर्फ क्लब की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ हूँ और प्रक्रिया को जारी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बस सबसे अच्छा सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ग्राहम ने शानदार काम किया है। फुटबॉल वास्तव में एक जटिल व्यवसाय है और हमें इसे जारी रखना होगा। वहीं आज होने वाले मैच को लेकर सॉल्टर का कहना है कि वे इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जाहिर है यह एक बड़ी चुनौती है। मैं सिर्फ 4 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फुटबॉल में शामिल हुए 24 साल हो गए हैं। वास्तव में मैंने जल्दी शुरू किया है। मुझे चेंजिंग रूम का काफ़ी अनुभव है। मैं खिलाड़ियों की मदद करने और उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी ऐसी परिस्थितियों में रह चुका हूं। ग्राहम पोर्टर की बर्खास्तगी के बारे में बात करते हुए लिवरपूल के मैनेजर यॉर्गन क्लोप का कहना है कि ये दुखद है। वह एक अच्छे कोच हैं, मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि अंक तालिका में दोनों क्लब उस स्थान पर नहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए। मैं वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूं कि मैं पोर्टर और रोजर्स को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। सच कहूं तो मुझे दोनों पसंद हैं। वास्तव में वे अच्छे लोग और शानदार कोच हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें गलत रास्ते पर जा सकती हैं। और जब एक क्लब में निर्णय लेने वालों को लगता है कि उन्हें बदलना है तो वे बदल जाते हैं। गौरतलब है कि चेल्सी ने शनिवार को अपने घर में एस्टन विला के खिलाफ मिली हार के बाद अपने कोच ग्राहम पोर्टर को बर्खास्त कर दिया था। इस हार के साथ ही चेल्सी प्रीमियर लीग में 11वें स्थान पर है और उसके अगले सत्र में यूरोप के लिए क्वालिफाई करने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। पोर्टर 8 सितंबर को ब्राइटन से चेल्सी पहुंचे थे और 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन महज 31 मैच के बाद उन्हें क्लब छोड़ना पड़ा। अब चेल्सी ने पूर्व ब्राइटन डिफेंडर ब्रूनो सॉल्टर को पोर्टर के स्थान पर अंतरिम कोच नियुक्त किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।